अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी फैमिली कोर्ट में कोई तलाक की याचिका लगाई जाती है तो उसमें यह एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मेरे पति या मेरी पत्नी के किसी अन्य शादीशुदा महिला या पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शारीरिक संबंध है। कई दोस्त मुझसे यह पूछते हैं कि सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने से क्या कानूनी अपराध बनता है, उसमें क्या सजा हो सकती है। और कई लोग यह भी सोचते हैं कि शारीरिक संबंध रखने से जेल भी हो सकती है। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है तो उसमें क्या सजा होगी और क्या सजा नहीं होगी। अगर आपका पार्टनर ऐसा कोई काम करता है तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शारीरिक संबंध के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है। मान लीजिए कि किसी हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है और शादी होने के बाद वह किसी दूसरे पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य शादीशुदा पत्नी के साथ अगर वह पति शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। मैंने आपको यह बताया कि लोग यह सोचते हैं कि अगर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह कानूनी अपराध है, उसमें जेल भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले जो पुराना कानून था उसके बारे में हम आपको एक बार बता देता हूँ। जब भारत का कानून भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 में आया तब उसमें एक धारा जोड़ी गई थी 497 जिसे एडल्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आपने यह भी सुना होगा कि इस व्यक्ति ने एडल्ट्री की है यानी एडल्ट्री का अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी। एडल्ट्री के बारे में यह बताया गया है कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला से कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसे एडल्ट्री के डेफिनेशन में माना जाएगा। अगर ऐसा अपराध करते हुए कोई पति पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर पति पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर पति किसी दूसरी पत्नी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन पत्नी अगर किसी दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। यही बात लोगों को बुरी लगी कि महिलाओं को सजा क्यों नहीं हो सकती है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस धारा को लेकर चैलेंज किया गया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 27 सितंबर 2018 का यह जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 497 के लिए यह कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 व 21 का वॉयलेशन है, क्योंकि जब आप किसी एक हस्बैंड को सजा दे रहे हो उसके साथ साथ उस दूसरी वाइफ की भी गलती है जो दूसरे हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रही है। ऐसा कैसा कानून हो सकता है जहां पुरुष को तो सजा मिले और महिला को सजा नहीं मिले। अल्टीमेटली 497 आईपीसी की धारा को हटा दिया गया। लेकिन जो पहले कानून था कि अगर कोई पति एडल्ट्री में आता है तो उसके लिए 5 साल की सजा थी, लेकिन अब यह 497 की धारा को हटा दिया गया है। अब क्या नया कानून बनाया गया है एडल्ट्री को लेकर, आप ध्यान से सुनना। हम पुरुष की साइड से लेकर बात करते हैं। इसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। अगर पुरुष कहीं दूसरी जगह संबंध बनाए या किसी दूसरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो पत्नी के पास 2 प्रकार की रेमेडी है। सबसे पहला कि वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत तलाक की याचिका लगा सकती है। ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री यानी एडल्ट्री के आधार पर वह तलाक ले सकती है, क्योंकि एडल्ट्री को तलाक का ग्राउंड माना गया है। अब क्रिमिनल कानून में नहीं है, लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड अभी भी है। दूसरा यह है कि एडल्ट्री को कोर्ट ने मेंटली क्रूएल्टी भी माना है। इस कारण से पत्नी पति के खिलाफ 498A
आईपीसी के तहत एफआईआर भी दर्ज करवा सकती है। वहीं हम बात करें दूसरी साइड की यानी वाइफ की, अगर पत्नी किसी दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है या इन्वॉल्व होती है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत उस पत्नी से तलाक ले सकता है, लेकिन पति पत्नी पर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकता है। पत्नी सेक्शन 13 व 498 का केस कर सकती है और पति सेक्शन 13 का केस कर सकता है। इसके अलावा भारत के कानून में कहीं पर भी कोई सजा नहीं है। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भारत के कानून में अभी तक एक अपराध के रूप में देखा जाता है, उसको हटा दिया गया है। अब उसको लेकर किसी भी तरह की सजा नहीं मिलती है। तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि शारीरिक संबंध बनाने से जेल हो सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। पहले जो कानून लागू किया गया था आईपीसी के सेक्शन 497 में 5 साल की सजा, फाइन अथवा दोनों भी किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोगों के विरोध के कारण यानी इसे चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईपीसी के सेक्शन 497 को हटा दिया गया। अब एडल्ट्री के आधार पर यानी जो तलाक का ग्राउंड होता है एडल्ट्री, उसके आधार पर पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत एक तलाक याचिका लगा सकती है और साथ ही मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर वह 498 का केस भी कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोई पत्नी किसी अन्य हस्बैंड के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो पति उस पत्नी से सेक्शन 13 के तहत तलाक याचिका लगा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।